गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS यूनिट्स। अब अगर हम CSS यूनिट की बात करें तो सबसे पहले CSS यूनिट की यूजेज कहाँ आती है कि जहाँ पे भी मुझे CSS यूनिट, अब जब भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं तो जब आप देख रहे हो, जब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने फॉन्ट साइज़ दे दिया पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल्स का मतलब कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज़ मैंने 25 पिक्सल कर लिया। जैसे ही मेरा पेज साइज छोटा होगा, जैसे ही मेरा रेजोल्यूशन गिरेगा, फॉर एग्जांपल आप मैकबुक से आईफोन में अपना डाटा लेके आ रहे हो, तो उस टाइम वो वाली चीज़ आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगी। सो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो CSS यूनिट समझेंगे, जिसके अंदर आज की डेट में हम 4 यूनिट्स समझेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। दो तो आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा ही होगा, वन इज़ VH, वन इज़ VW, अदर इज़ EM दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है मेरे पास REM दैट इज़ रूट मल्टीप्लिकेशन। सो चलिए आइए शुरू करते हैं हम ये चारों यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैमरे को बिल्कुल स्मॉल कर देता हूँ। सो ये मैंने कैमरे को छोटा कर दिया, और कैमरे को छोटा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ना विजुअल स्टूडियो कोड खोल देता हूँ। सो विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद यहाँ पे मैंने ओपन फोल्डर किया। So आज I have been switched to a new microphone. I got a notification and comment from subscriber कि त्रिशु आपकी ना वॉइस थोड़ी सी गूंज रही है, it is not clear. So I invested money on the YouTube and I appreciate कि अगर एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरे अगर चैनल को इतना सपोर्ट कर सकता है, एक कमेंट कर सकता है। सो सोच के देखिए, अगर आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स दोगे, सो 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ आई विल पुट माई ब्लड एंड कहते हैं ना खून पसीना एक करना, सो मैं खून पसीना एक कर दूंगा इन ऑर्डर टू मेक दिस चैनल टू रीच ऑन द टॉप। सो दिस इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव पुट इन द यूट्यूब, दैट इज़ आई हैव परचेज DJI Mic 2, और ये फर्स्ट वीडियो है DJI Mic 2 पे। सो आई होप इसका मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके शेयर कीजिए पिछली वीडियोज़ में और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे जाने के बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे चले गए। सो डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं HTML सीरीज़ पे जाने के बाद ये कैमरा को थोड़ा सा इधर करते हैं और इसे मैं जाके ओपन कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल लेता हूँ, न्यू फोल्डर की जगह क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इंडेक्स units डॉट HTML। सो इंडेक्स यूनिट डॉट HTML में मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा दिया, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट कंटेनर ले रहा हूँ, और इस कंटेनर के अंदर फर्दर मैं यहाँ पे एक सब कंटेनर ले रहा हूँ, और सब कंटेनर के अंदर डॉट सेमी सब कंटेनर ले लिया। सो आई होप कि आपको सबको क्लियर हो रहा है कि क्या ले रहा हूँ। सो यहाँ पे डाला आई एम इन कंटेनर, सो आई एम इन कंटेनर आ गया, यहाँ पे आ गया आई एम इन सब कंटेनर, और आई एम इन सेमी सब कंटेनर। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 3 ले लिए, आई एम इन कंटेनर, आई एम इन सेमी सब कंटेनर, और आई एम इन सेमी सब कंटेनर। तो इसे सेव किया, और सेव नहीं हुआ मेरा ये कमांड एस। आई ऑफ्टन यूज़ कीबोर्ड, आज मैंने रिसीवर लगाया हुआ है, सो मैं कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट चलिए अब इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ, स्टाइल लेने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कंटेनर। तो कंटेनर लेने के बाद यहाँ पे विड्थ देता हूँ, पहले विड्थ देते हैं परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 50%, और हाइट दे दिया मैंने 60%, हाइट 60% दे दिया, और बैकग्राउंड कलर कुछ अलग सा देते हैं। आप कहोगे त्रिशु का बैकग्राउंड कलर तो एक ही फेवरेट है, दैट इज़ कैडेट ब्लू। चलो कैडेट ब्लू ही करते हैं, और यहाँ पे कलर इक्वल टू वाइट कर देते हैं। सो जैसे ही मैं कलर इक्वल टू वाइट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ओपन एंड लाइव सर्वर करूँ, सो ओपन एंड लाइव सर्वर करने के बाद आई एम कंटेनर, आई एम इन सब कंटेनर, आई एम इन सेमी सब कंटेनर,
बट इसकी विड्थ मेरे व्यू पोर्ट के हिसाब से नहीं आ रही, जो परसेंटेज में पिक्सल्स में वो फिक्स हो जाती है। मुझे चाहिए जितना मेरा ये व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से फिक्स हो, उसके हिसाब से ना हो कि जितना मेरे पास कंटेंट है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50% की जगह 50 VW कर देता हूँ और 60 व्यू पोर्ट हाइड कर देता हूँ। सेव करता हूँ तो अगर अब आप इसका डिफरेंस देखोगे, ये 50% ऐसे आ गया और 60% इस तरह से। सो परसेंटेज की कंपैरिजन में हमें व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट यूज़ करनी चाहिए, और जहाँ पे हमें सिर्फ उतनी ही जगह लेनी है जितना कंटेंट का है, सो वहाँ पे हम 50% 60% ले सकते हैं। व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट मेरा इस तरह से चलता है। चलिए अगली यूनिट पे चलते हैं। जो अगली यूनिट है वो मेरे पास कौन सी है? अगली यूनिट है मेरे पास दैट इज़ EM। तो EM का अभी के लिए क्या करते हैं, इसे 100 VW देते हैं और 100 VH दे देते हैं। 100 तो हमारा यहाँ पे 199 की जगह मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ, और 100 देने के बाद इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर आप इसे मिनिमाइज़ करो तो आपका ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। सो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेनर का फॉन्ट साइज़ देता हूँ। फॉन्ट साइज़ 20 px दे दिया मैंने। फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल देने के बाद सारे जो मेरे फॉन्ट है वो 20 पिक्सल्स के हिसाब से हो जाएंगे। बट अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज है। सो 20 पिक्सल तो मैंने दे दिया, पर मुझे जो सेमी का है उसे मुझे 3 टाइम्स देना है। 3 टाइम्स कैसे देना है कि 20 × 3 60 होना चाहिए जो सब कंटेनर का। तो सब कंटेनर पे अगर मैं जाऊँगा, सो यहाँ पे डॉट सब कंटेनर मैंने ले लिया, और सब कंटेनर लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, विड्थ नहीं, फॉन्ट साइज मैंने कितना डाला, 3em, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। REM हम थोड़ी देर में करेंगे, पर EM ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले EM की प्रॉपर्टी समझेंगे। तो EM की मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इसका अगर आप फॉन्ट साइज़ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हो, सो इसका फॉन्ट साइज़ अभी के लिए मेरे पास, अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये ना आपको यहाँ पे कंप्यूटेड दिख जाते हैं। सो अगर यहाँ पे एलिमेंट में जाओगे, सो कहीं जाके ना, एक मिनट, कंप्यूटेड, दीज आर कंप्यूटेड, तो कंप्यूटेड में मेरा 60 पिक्सल आ गया। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। पर पैडिंग में इट इज़ डिफरेंट, ये बिल्कुल ही अलग चलता है। पैडिंग में अलग कैसे चलता है, चलिए अब देखते हैं कि ये किस टाइप से अलग चलता है। सो अब मैंने क्या किया, मैं वहाँ गया, मैंने पैडिंग दे दी, यहाँ पे पैडिंग कुछ अलग सा नंबर दे दिया, दैट इज़ 109 100 px दे देते हैं, सीधा देते हैं 100 px दे देते हैं। तो पैडिंग जो बाहर वाला कंटेनर है उसके ऊपर चारों साइड से मुझे 100 पिक्सल्स आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ देखोगे 100 पिक्सल्स, बट अब अगर यहाँ पे मैं करूँ पैडिंग और यहाँ पे भी करूँ 3em, सो मेरा 300 आना चाहिए, पर वो 300 नहीं आएगा, वो कुछ आएगा 180 पिक्सल्स। वो 180 पिक्सल्स एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इसका जो पैडिंग है वो 180 पिक्सल है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं सस्पेंस खोलता हूँ, ये वाला 100 पिक्सल्स भी हटा देता हूँ। इस 100 पिक्सल्स वाले कंटेनर को हटा देता हूँ जो मैंने पैडिंग दी हुई थी। सो 100 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जितना फॉन्ट साइज मेरा यहाँ पे बनेगा, जो फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल यहाँ 20 पिक्सल्स था, कंटेनर का साइज क्या था 20 पिक्सल्स, 20 × 3 60, तो 60 का 3 टाइम्स मेरी होगी यहाँ पे पैडिंग। सो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसे मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद अगर आप देखोगे, अब भी मेरी पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट 180 पिक्सल्स आ रही है। 180 से ज़्यादा नहीं आ रही, 180 से कम नहीं आ रही, 180 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को कर दूंगा 10, तो वो जो पैडिंग है वो 90 पिक्सल्स आ जाएंगे। क्यों? 10 × 3 30, और 30 का 3 टाइम्स हो गया 90। सो अगर आप यहाँ देखोगे, अब मेरी पैडिंग आ गई जी 90 पिक्सल्स। सो जो भी मेरा फॉन्ट साइज होगा उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 हो गया। सो अब मैं फर्दर सेमी सब कंटेनर लेता हूँ यहाँ पे,
कैमरे को मैं इधर करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट सेमी सब कंटेनर लिया मैंने, और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को कितना करता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज़ को करता हूँ 3em। तो फ़ॉन्ट साइज़ कितना हुआ 13:390, और पैडिंग को भी 3em करता हूँ। पैडिंग को कितना हुआ 90x3 270 पिक्सल्स। सो 30 मेरा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, और 13x3 90 270 पिक्सल्स आएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, अब अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे करोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैडिंग आ गई जी मेरे पास 270 जैसे हमने कैलकुलेट किया था, और फॉन्ट साइज़ मेरा आ गया 90 पिक्सल्स। सो ये कुछ EM इस तरीके से चलता है। सो अब हमें EM तो समझ आ गया, अब हम चलते हैं REM यूनिट पे। REM यूनिट पे ऐसा कुछ नहीं होता, वो रूट के बेसिस पे उठाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अभी के लिए पैडिंग हटा देता हूँ इसकी, और इसके ये वाले दोनों प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, सेमी सब कंटेनर हटा ही देता हूँ, और इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 3em था ना, इसे 3rem कर देता हूँ। सो REM मतलब रूट एलिमेंट। जो मेरा HTML का बेसिक साइज़ होता है ना, वो 16 पिक्सल्स का होता है, 16 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होता। सो 16x3 48 पिक्सल्स। सो यहाँ पे अगर आप साइज़ देखोगे सब कंटेनर के अंदर, वो आएगा 48 पिक्सल्स का। तो आपके सामने जो साइज़ है वो 48 पिक्सल्स का आ रहा है। बट इसके अंदर पैडिंग भी वैसी चल रही है, ट्रेडिशनल EM की तरह नहीं चल रही कि वो फॉन्ट साइज़ का 3 गुना कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं पैडिंग करूँगा और 3em करूँगा, 3rem करूँगा, सो REM जो फॉन्ट साइज़ होगा उसी के बेसिस पे पैडिंग उठा के देगा। सो 48 पिक्सल ही आएगा पैडिंग भी। सो अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में करूँ, सो यहाँ पे चारों का 48 पिक्सल्स आ गया। सो ये जो यूनिट्स है REM, EM, VH, VW, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। वैसे मेरे पास और भी यूनिट्स हैं, वो हम वैसे बात कर लेते हैं। जैसे फॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया 15v min दे दिया मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट 15v min दे दिया सब कंटेनर का। सो अब v min का मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप इसे छोटा करोगे, इसे हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा छोटा बड़ा हो जाएगा v min, बेस्ड अपॉन जो मेरा रेजोल्यूशन होगा 15 टाइम्स ऑफ व्यू पोर्ट, ये बड़ा या छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे v max कर दूँ, v max, सो v max जो यूनिट है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ बड़ा तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ, छोटा नहीं होगा, बट एज़ कम्पेयर जैसे जैसे मैं बड़ा करूँगा इसका साइज़, वो बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा होता जाएगा। ये देखो IM इन कंटेनर तो वैसे ही दिख रहा है, पर इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। सो ये सारी की सारी जो फील्ड्स है, जैसे मैंने v min बात की, v max बात की, REM बात की, EM बात की, VW की, VH की, ये डायनेमिक यूनिट्स है जो हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब बनाते हैं मीडिया क्वेरीज के साथ या बूटस्ट्रैप के साथ, तब यूज़ करते हैं कि ताकि मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव आए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।